बच्चों, इस वर्ष आपके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से एक नया YouTube चैनल निर्मित किया गया है। इसका नाम है BMC VTC हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 10वीं तक पाठ निहाय शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए BMC VTC हिंदी चैनल को लॉग इन एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहां दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। जैसे ही आप दी गई लिंक को क्लिक करते हैं, इस तरह से एक गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है BMC VTC चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव मत अवश्य दें। तो उस फॉर्म में आपको इस तरह से जानकारी पूछी गई है आपसे। आपका नाम, तो यहां आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी पाठशाला का नाम, अपनी शाला का नाम लिखना है आपको यहां पर। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम जब मोबाइल में अपना चैनल खोलते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देता है। यह मैंने अपना चैनल खोला है BMC VTC हिंदी चैनल और भूगोल का पहला पाठ है पृथ्वी और रेखा जाल। इस वीडियो के हम स्क्रीन के हम दाईं ओर देख रहे हैं, एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है। जब इस चिन्ह को हम क्लिक करते हैं तो इसी के नीचे खुल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो में मिलेंगे। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। और जहां पर ये प्रश्न खत्म होते हैं उसी के नीचे आपको ये लिंक दी गई है। इस लिंक को खोलें। जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे ये लिंक अपने आप खुल जाएगी। इसमें गूगल फॉर्म मिलेगा आपको और उस फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सहज और सरल प्रश्न। उनको टिक मार्क कीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म के लास्ट में नीचे सबमिट की बटन मिलती है, आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे
वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग और मैं हूँ आपकी वर्चुअल सहयोगी पूर्णिमा पांडे। कक्षा 9वीं के भूगोल विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। पाठ 2 आंतरिक हलचलें। यह पाठ प्राकृतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत आता है। कहीं चक्रवाती तूफान है, कहीं ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है, कहीं बवंडर है, कहीं भूकंप है। ये है हमारे धरती पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं। पृथ्वी पर कभी-कभी विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हिमवर्षा, बाढ़, तूफान, अतिवृष्टि। ये चक्रवाती तूफान यह धरती पर जमीन पर भी आते हैं, समंदर में भी आते हैं और जब ये चक्रवाती तूफान आते हैं तो सृष्टि को तहस नहस कर जाते हैं। आंतरिक भू हलचलों के कारण भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ज्वालामुखी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, जिसके मुख से ज्वाला निकलती हो। धरती का सीना चीरकर धरती के मुंह से इस तरह की आग की लपटें निकलती हैं, इन्हें हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और कभी-कभी धरती इस तरह से हिलने लगती है, जिसे हम कहते हैं भूकंप। भू यानी धरती, कंप मतलब कांपना। जब धरती कांपने लगे, धरती हिलने लगे, तो उसे कहते हैं भूकंप। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण सजीवों की तो हानि होती ही है, उनके साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होता है। हम देख रहे हैं यहाँ चित्र में कितनी तबाही मची हुई है चारों ओर। आपके पाठ में भी जो सबसे पहला चित्र दिया हुआ है वह एक खबर का है, समाचार पत्र से ली हुई खबर है, जिसमें भूकंप, नेपाल में आए हुए भूकंप के बारे में एक समाचार है और हेडिंग दी हुई है मृत्यु च तांडव। जैसे कि हमने कहा कि इसमें सजीवों की हानि भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है और इस खबर में पूरी डिटेल दी हुई है कि भूकंप कहाँ पर आया है, भूकंप का क्षेत्र कौन सा है, केंद्र कौन सा है और इस भूकंप के कारण कितने जनमाल का नुकसान हुआ है। नेपाल में वह भूकंप क्यों आया होगा, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। यदि हम कुछ किताबें एक के ऊपर एक रखते जाएं, जैसे हम देख रहे हैं एक के ऊपर एक किताबें हम रख रहे हैं और इन किताबों के ऊपर कुछ सामान रख दें, रबड़, संतरा, बॉटल, और अब हमें बीच में से कोई किताब निकालनी हो तो हम बाकी किताबों को न छुए हुए हम बीच में से एक किताब खींच के निकालते हैं। तो क्या होता है, हलचल सी होती है, ऊपर की किताबें नीचे की ओर चली जाती हैं और उन किताबों पर रखा हुआ सामान गिर पड़ता है। उसी तरह जब पृथ्वी के अंदरूनी भाग में कुछ हलचल होती है तो पृथ्वी के भूपटल पर जो भी वस्तुएं रहती हैं वो इसी तरह से धराशायी हो जाती हैं। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भू हलचलें होती हैं उनके स्वरूप को समझने से पहले हम जानेंगे पृथ्वी के अंतरंग के बारे में। हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी एक ठोस ग्रह है और पृथ्वी के अंदर कई परतें छिपी हुई हैं। तो देखते हैं सबसे पहले
जो पृथ्वी के सबसे ऊपर का आवरण है, जहां पर ये सजीव सृष्टि बसी हुई है, जहां पे ये महासागर हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, शहर हैं, महानगर हैं, उसे हम कहते हैं भूपटल या क्रस्ट। उसके नीचे का भाग होता है प्रावार, मैंटल, क्रोड या कोर। क्रोड के दो हिस्से होते हैं, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, इनर कोर एंड आउटर कोर। तो ये है पृथ्वी के अंतरंग के कुछ मुख्य हिस्से। जो पृथ्वी के अंदर की हलचल होती है वह इन्हीं हिस्सों में होती है। भूपटल, प्रावार, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। और हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो ये बाहरी क्रोड है यह तरल अवस्था में है, बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तापमान इतना ज्यादा होता है कि सभी चीजें, सभी धातुएं जो हैं वो पिघल जाती हैं और तरल रूप में बहती रहती हैं। पृथ्वी के अंतरंग की परतों में से प्रावार की ऊपरी परतों में भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाली आंतरिक हलचलें होती रहती हैं। प्रावार तरल रूप में होता है, द्रव रूप में होता है, और इसलिए यह क्रोड के ऊपर बहता रहता है या प्रवाहित होते रहता है। यह है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी का एक चित्र। और हम देख रहे हैं कि दूसरा जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा सा पारदर्शक है। तो इसमें हमें जो केंद्र दिखाई दे रहा है, केंद्र जो है वो ठोस रूप में है। तो ये आंतरिक कोर है, जो है आंतरिक क्रोड, और उसके ऊपर जो हमारा प्रावार या मैंटल है वो तरल रूप में उसके ऊपर बहता रहता है। प्रावार में रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं और इनसे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती रहती है। ये ऊर्जा तरंगें एक जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती हैं। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? प्रकृति में कुछ पदार्थ या तत्व ऐसे होते हैं जिनसे स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, निकलती रहती हैं। यह किरणें हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो इस घटना को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। और जिन पदार्थों से यह अदृश्य किरणें निकलती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। तो पृथ्वी के भूगर्भ में ऐसे अनेक रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, प्लूटोनियम, यूरेनियम, फ्रांसियम, रेडियम, थोरियम। और इन रेडियो एक्टिव पदार्थों से अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है, और इन ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी प्रावार में निरंतर हलचल होती रहती है। प्रावार में रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती है। ये ऊर्जा तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं और इन्हीं ऊर्जा के तरंगों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अस्थिरता निर्मित होती है। अस्थिरता निर्मित होकर हलचलों का निर्माण होता है और ये हलचलें कभी ज्वालामुखी, भूकंप को जन्म देती हैं। आंतरिक भू हलचलों का वर्गीकरण गति, दिशा और भू रूप के आधार पर किया जाता है। गति के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसको हम विस्तार से जानेंगे। गति के आधार पर जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में हलचल होती है, आंतरिक भू हलचल, यह भू हलचल दो रूपों में होती है, मंद भू हलचल और तीव्र भू हलचल। अब देखेंगे मंद भू हलचलों के स्वरूप को। ये मंद भू हलचलें मंद गति से होती हैं, जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, मंद अर्थात धीरे धीरे। तो यह जो हलचल होती है ये धीरे धीरे होती है, धीमी गति से निरंतर होती रहती है, लगातार होते रहती है, और इनसे
ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उसी तरह से तीव्र भू हलचलें या द्रुत भू हलचलें, ये भारी दबाव के कारण निर्मित होती है। इनकी ऊर्जा लहरों का निर्माण होता है। जब ये दबाव विशिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है तो ऊर्जा की लहरों का निर्माण होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ऊर्जा का यह उत्सर्जन अत्यंत विनाशकारी होता है। तो मंद गति की भू हलचल हो या तीव्र गति की भू हलचल हो, उसके कारण भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत और महाद्वीपों की निर्मित होती है। दिशा के आधार पर हम देखें तो जो ऊर्जा लहरें बहती हैं, या तो वो क्षैतिज समांतर रूप में बहती हैं और उनके कारण हलचल होती है, या तो ये लहरें ऊर्ध्वगामी और अधोगामी इन रूप में बहती हैं और उनके कारण भू हलचल होती है। ऊर्ध्वगामी का अर्थ होता है ऊपर की तरफ और अधोगामी का अर्थ होता है नीचे की तरफ। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक दूसरे से विपरीत जाने वाली लहरें, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक दूसरे की ओर आने वाली लहरें। इन लहरों के कारण जब लहरें एक दूसरे की ओर आती हैं तब उससे दबाव उत्पन्न होता है, और जब लहरें एक दूसरे से विपरीत जाती हैं तो उनसे तनाव उत्पन्न होता है, और इनके कारण पृथ्वी के भूपटल पर, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर हलचल होती है और उसका परिणाम होता है अधोगामी हलचल और ऊर्ध्वगामी हलचल। और इनकी वजह से भूपटल पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। भू रूप पर आधारित भू हलचलें, महाद्वीपीय भू हलचलें, जिनके कारण द्वीप, पठार या उच्च भूमि की निर्मित होती है। और दूसरा होता है पर्वत युक्त भू हलचलें, जो वलीकरण या भ्रंश की प्रक्रियाओं को जन्म देती हैं। बच्चों, आज हमें पृथ्वी वर्तमान में इस स्वरूप में दिखाई देती है और पृथ्वी पर महाद्वीपों की स्थिति हमें इस रूप में हम देखते हैं। लेकिन यह वर्तमान महाद्वीप के जो स्वरूप हैं, ये पहले कैसे थे? तो इसकी एक झलक हम देखते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी के भूपटल पर इस तरह से ये महाद्वीपीय प्लेटें जो हैं बहती रहती हैं, और किस तरह से ये इनमें जो निरंतर हलचल होती रहती है उसके कारण महाद्वीपों का अलग अलग आकार बनते रहता है। जैसा कि हम इस चित्र में भी यहाँ देख सकते हैं कि ये जो प्लेटें किस तरह से बह रही हैं, इनमें हलचल हो रही है, और यह हलचल किस तरह से अलग अलग महाद्वीप के रूपों को आकार देती है। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वह निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए